डियर स्टूडेंट्स, आगे लेसन रीड करते हैं। टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो जंतु घास खाते हैं उनमें पाचन क्रिया कैसे होती है। हैव यू सीन बेफेलोज, काऊ एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they quickly swallow the grass? They are not eating grass or any other substances. क्या होता है कि जैसे घास खाने वाले जंतु हैं, भैंस, गाय और दूसरे जंतु भी हैं, वो क्या करते हैं कि लगातार खाते नहीं हैं, निगलते रहते हैं, यानी कि चबाते नहीं हैं, लगातार निगलते रहते हैं जो भी खाना वो खाते हैं एक्चुअली, एंड स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक नोन एज रुमेन। तो क्या करते हैं, वो सीधा जो भोजन निकलते हैं उसको वो स्टोमक के एक भाग रुमेन में स्टोर कर लेते हैं। हियर द फूड गेट्स डाइजेस्टेड पार्शियली एंड इज नोन एज कड, बट लेटर द कड गोज बैक टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। यानी कि जो कड में चेंज हो जाता है फूड, वो फिर वो वापस अपने माउथ में लाकर उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर नोन एज ए रूमिनेंट। इन जंतुओं को क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि घास में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, लेकिन बहुत सारे जंतु यहाँ तक कि मनुष्य है वो ऐसा नहीं करता है, यानी कि सेलुलोज को नहीं पचा सकता। Ruminants have a large sac-like structure between the large intestine and small intestine. जो ruminant है वो कहाँ होता है, large और जो small intestine है उन दोनों के बीच में। The cellulose present into the food get digested here by the action of certain bacteria which are not present in human body. और उस रूमिनेंट के अंदर कुछ निश्चित बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। वो बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में नहीं पाए जाते। सो फार यू हैव स्टडीड अबाउट एनिमल्स विच हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने जंतुओं के पाचन तंत्र के बारे में भी पढ़ लिया है। बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट पोसेस ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ ऐसे भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें अलग से मुंह नहीं होता, पाचन तंत्र नहीं होता, जैसे कि फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा है उसमें भोजन खाने की प्रक्रिया और पाचन क्रिया पढ़ेंगे। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है जो तालाब के पानी में पाया जाता है। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड ए मैनी स्मॉल बबल लाइक वैकल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। क्या होता है कि अमीबा है उसमें कोशिका झिल्ली होती है, राउंडेड शेप होती है उसकी, और उसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स पोजीशन एंड शेप, यानी कि अमीबा है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन नोन एज सूडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट। यानी कि क्या करता है, वो भोजन को कैप्चर यानी कि पकड़ने के लिए एक साइड से अपने शरीर को आगे की तरफ बढ़ा लेता है, जिन्हें फॉल्स फिट भी कहते हैं। आगे है अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। When it senses food, it forms pseudopodia and pushes them out around the food particles and engulf it। यानी कि जैसे ही कोई छोटा जीव उसके पास आता है तो वह अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा पता लगा लेता है और सूडोपोडिया के द्वारा उसको चारों तरफ से घेर लेता है और फिर निकल जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैकल, और सीधा वो भोजन वैकल के अंदर जाता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर रिलीज्ड इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर वंस। और जो पाचक रस उसके अंदर जो स्रावित होते हैं वो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल गेट अब्जॉर्ब्ड, द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस। और फिर जो भोजन है
होता है कुछ जो वो पचा लेता है और फिर उस पचे हुए भोजन का प्रयोग वह अपनी वृद्धि करने के लिए और प्रजनन क्रिया के लिए करता है। द अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड इज रिमूव्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो वेस्ट मटेरियल है उस भोजन का वो वैक्यूल के द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है।